ग्लोबल स्किल डेवलपमेंट मिशन में आपका स्वागत है। इस सेशन में हम जानकारी लेंगे इमेज टैग के बारे में। इंटरनेट की दुनिया में काफ़ी सारी जानकारियाँ इमेजेस से दी जाती हैं, जैसे कि फेसबुक पे इमेज पोस्ट करना या इसके अतिरिक्त काफ़ी सारी वेबसाइट्स पे काफ़ी सारी इमेजेस लगाई जाती हैं। इमेजेस जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आज की डेट में इंटरनेट का। आप भी अपनी वेबसाइट या वेब पेजेस में इमेजेस को लगा सकते हैं। इसको लगाने के लिए हम इमेज टैग का प्रयोग करते हैं। इमेज टैग एक इनलाइन एलिमेंट है। अपने वेब पेज में इमेजेस को शो करने के लिए आपको काफी सारी प्रॉपर्टीज को वैल्यू देनी होती है। इनमें से कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ पे इस प्रकार दी गई हैं। सबसे पहले सोर्स SRC, जिस इमेज को आप वहां शो करना चाहते हैं, सोर्स में उस इमेज का नाम आता है जिसमें उसकी एक्सटेंशन की जानकारी भी दी जाती है। अल्टरनेट टेक्स्ट ALT, यदि किसी कारण से वो इमेज हमारे HTML पेज में दिखाई नहीं दे रही तो उस स्थान पर, उस इमेज के स्थान पर अल्टरनेटिव टेक्स्ट दिखाई देगा। ये अल्टरनेट टेक्स्ट आप दे सकते हैं। जो टेक्स्ट आप देंगे इमेज ना शो होने की स्थिति में ये दिखाई देगा। हाइट, उस इमेज की हाइट क्या है, पिक्सल्स में दे सकते हैं, जैसे 200 पिक्सल हमने यहाँ पे जानकारी दी हुई है। विड्थ 300 पिक्सल। टाइटल, आप इमेज का टाइटल भी डिफाइन कर सकते हैं। उसके लिए टाइटल प्रॉपर्टी का प्रयोग किया जाता है। इमेज टैग को अच्छी तरह से समझने के लिए हम 15 पॉइंट image.html प्रोग्राम को देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास इमेज टैग का जो प्रोग्राम है वो एक फोल्डर के अंतर्गत दिया गया है। फोल्डर के अंदर क्यों दिया है इसकी जानकारी मैं अभी थोड़ी देर में आपको देता हूँ। अभी हम पहले इस फोल्डर को खोलते हैं। अब देखेंगे यहाँ पे काफी सारे प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। सबसे पहले हम 15 पॉइंट img.html प्रोग्राम को चलाएंगे। डबल क्लिक करते हैं इस पे हम। अब देखेंगे यहाँ पे 2 इमेजेस शो कर दी गई है। ये इमेजेस बिल्कुल एक ही इमेज है जिसको 2 बार शो किया गया है। ये इमेज हमारे पास कहां से आई है, इसके लिए हम सोर्स की जानकारी लेते हैं। इसी फाइल को राइट क्लिक करके एडिट विद नोटपैड++ के साथ इसे मैं खोल लेता हूं। साथ में ब्राउजर को भी खोल लेता हूं। आमने सामने दोनों चीजें हमारे पास हैं। एक लेफ्ट हैंड साइड पे ब्राउजर है और राइट हैंड साइड पे हमारा टेक्स्ट एडिटर है। अब यहां देखेंगे कि इमेज टैग को हमने यहां बॉडी सेगमेंट के अंदर प्रयोग किया है। इमेज टैग के अंतर्गत हमने img टैग को प्रयोग किया है। यहां पे हम इसको पूरी तरह से देख सकते हैं। img टैग का प्रयोग इमेजेस को लगाने के लिए किया जाता है। जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले जानकारी ली थी, सोर्स प्रॉपर्टी की वैल्यू हम दे सकते हैं उस इमेज के नाम के साथ। जैसे कि यहाँ पे मेरी इमेज का नाम process.gif है। यहाँ पे मैंने किसी भी तरह का कोई पाथ डिफाइन नहीं किया। उसका कारण ये है कि उसी फोल्डर में ये फाइल पड़ी हुई है process.gif, जिस फोल्डर में मेरे पास ये image.html फाइल है। यदि आपकी फाइलें सेम फोल्डर के अंतर्गत हो तो फिर आपको यहाँ पे पाथ देने की आवश्यकता नहीं रहती है। हम फिर से वापस आते हैं अपने प्रोग्राम पे। उसके साथ ही हमारे पास यहाँ पे अल्टरनेटिव टेक्स्ट दिया गया है ISST AIM Smarto System। किसी कारण से अगर ये इमेज दिखाई नहीं देती तो हमारे ब्राउजर में अल्टरनेटिव टेक्स्ट दिखाई जाएगा। विड्थ की जानकारी दी गई है जो 400 है और हाइट जो है वो 200 है। मैं यहाँ विड्थ को अपने अनुसार चेंज भी कर सकता हूँ। जैसे मैं इस इमेज को, इसकी विड्थ बढ़ा लेता हूँ और यहाँ पे इस इमेज का हाइट बढ़ा लेता हूँ। इस फाइल को सेव कर देता हूँ और फिर से यहाँ पे रिफ्रेश कर देता हूँ। आप देखेंगे नीचे वाला जो पिक्चर है वो थोड़ा सा बड़ा हो गया है, क्योंकि उसका साइज जो है वो इस वक्त डिफरेंट है और अलग है। पहले वाला इमेज छोटा है और दूसरे वाला इमेज बड़ा है। यहाँ पे मैं इस इमेज टैग को हटा देता हूँ, तो इसके लिए मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, डिलीट, फाइल को सेव कर लेता हूँ और फिर से यहाँ पे रिफ्रेश कर देता हूँ ब्राउजर को। तो आप देखेंगे केवल एक ही इमेज यहाँ पे रह गई है। यहाँ पे जैसे हमने एट्रीब्यूट्स की बात की थी, सोर्स एट्रीब्यूट में यदि किसी कारण से इमेज का नाम गलत हो जाए तो ये इमेज का नाम यहाँ प्रिंट नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पे मेरे पास इमेज का नाम जो है मैं इसे चेंज कर देता हूँ। इसकी एक्सटेंशन थोड़ी सी मैं गलत कर देता हूँ और इसे सेव कर देता हूं। जैसे ही मैं इसको ब्राउजर में रिफ्रेश करता हूं, आप देखेंगे कि इमेज दिखाई नहीं दे रही, जबकि इमेज का नाम मैंने यहाँ दिया है, परंतु एक्सटेंशन गलत होने की वजह से या किसी कारण से नाम गलत हो या पाथ गलत हो, अर्थात आपकी इमेज वहां पे है ही नहीं जहां का रेफरेंस आप इमेज का दे रहे हैं, तो उस केस में इमेज नहीं दिखाई जाएगी वेब पेज पे, बल्कि अल्टरनेटिव टेक्स्ट दिखाया जाएगा। ये उन ब्राउजर्स के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है जो ओल्ड हैं और नई इमेजेस वाले कंट्रोल्स को नहीं संभाल सकते।
या उस स्थान पर भी प्रयोग किया जाता है जहां पे किसी कारण से आपकी इमेज शो नहीं हो रही। अल्टरनेटिव टेक्स्ट का प्रयोग कर सकते हैं। इमेज के एक्सटेंशन क्या है ये जानने के लिए आइए हम अपने इमेज वाले फोल्डर में चलते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे एक्सटेंशन दी गई है process.gif। तो जो ये डॉट के बाद के 3 अक्षर हैं तो ये एक्सटेंशन को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैं इसे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाकर देखूं तो उसमें भी यहाँ टाइप ऑफ फाइल की जानकारी दी जाती है। तो जब भी आप किसी इमेज का रेफरेंस देते हैं तो जरूरी है कि आप एक्सटेंशन को सही ढंग से देखें और उस एक्सटेंशन को वहां पे जरूर दें। एक्सटेंशन गलत होने की स्थिति में या इमेज का नाम गलत होने की स्थिति में आपके पास अल्टरनेटिव टेक्स्ट को शो किया जाता है, जैसे कि यहाँ पे किया जा रहा है। तो इस प्रकार आप अपनी इमेजेस को रेफरेंस देते समय उसके नाम और एक्सटेंशन का ध्यान जरूर रखें। मैं यहाँ फिर से एक्सटेंशन ठीक कर देता हूँ और इसे सेव कर देता हूँ। फाइनली फिर से यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो मेरी इमेज यहाँ पे वापस आ जाती है। तो इस प्रकार मैं इमेज टैग के अंतर्गत अल्टरनेटिव टेक्स्ट और सोर्स को प्रयोग कर सकता हूँ।